जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान। ध्यान रखिए, खर्राटों की तरह होते हैं। जो दूसरा करे तो बहुत चुभते हैं, परंतु खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करें मासिक राशिफल जनवरी 2024। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक लाभ, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस का सवाल है, लाभ भाव से 11th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव में बृहस्पति विराजमान है। वो बृहस्पति जो आपके कर्म भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव के अधिपति हैं। भाग्य भाव के अधिपति शनि की लाभ भाव पर दृष्टि भी है, ये भी एक सुखद स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस के लिए बृहस्पति को योग्य माना जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके एफर्ट से आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। संतोषप्रद स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी संभावनाएं बनेंगी। और जो लोग जो अपना खुद का प्रोफेशन है उसमें भी बहुत शानदार सक्सेस हासिल करेंगे। वो लोग स्पेशली जो फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, राजनीति क्षेत्र में और बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, जो लोग एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, अर्थात वे लोग जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं या अपनी क्लासेस चलाते हैं, अपना स्कूल कॉलेज चलाने वाले लोग हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले लोग हैं या फिर सिर्फ ट्यूशन क्लासेस घर में ही कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जनवरी 2024 बहुत लाभ का है, सफलता का है। और साथ ही साथ आपकी जो मेहनत, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा संतुष्टि आपको मिल सकती है। वे लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंध रखते हैं, जो मेटल्स का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, सीमेंट का कामकाज करते हैं या सर्विस सेंटर चलाते हैं, वो सर्विस सेंटर चाहे एसी की सर्विस सेंटर हो या कंप्यूटर का सर्विस सेंटर हो या और कोई सर्विस सेंटर हो, सर्विस से मतलब होता है, वो सभी लोग यहाँ पर जनवरी 2024 में बहुत बेहतर ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे, फाइनेंशियल गेन कमाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि शुभ समय कब आएगा जब मैं अपनी जो भी योजना है, जो मैंने सोच रखा है, उसको मैं अप्लाई कर पाऊँ। तो ये सही समय अब है जब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और अब यहाँ से 1 मई 2024 तक निरंतर आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के 2 केंद्रों का अधिपति होकर के लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं। ये स्थिति बहुत सुखद है और बृहस्पति जिस जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उसका भी शुभ फल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, संतान सुख या मेंटल स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं, दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर रहे हैं, या जो लोग पार्टनरशिप में कामकाज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही है। वे लोग जो आयुर्वेद का कामकाज करते हैं या जो आयुर्वेदिक औषधियों का कामकाज करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपार संभावना है। तो सब मिला करके आप कुछ नया करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर सही समय है। तो इस समय आप कुछ भी नया काज करके, नया कर्म करके अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। रो में आप खुद भी सफलता ग्रहण कर सकते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने वाली जो स्थिति होती है वो यहाँ पर आपकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय प्रयास करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आप भी 1 मई 2024 तक जो स्थितियाँ अच्छी है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अर्थात आप भी लाभ कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति में आ सकते हैं। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। जनवरी 2024 में यदि आपको फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको चांदी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो लोग स्टॉक सामान का करना चाहते हैं उनको चावल का स्टॉक करना चाहिए, चांदी का स्टॉक करना चाहिए और या फिर सफ़ेद वस्तुओं का स्टॉक करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को आईटी सेक्टर की कंपनियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट की कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए और या फिर डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। आपको कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिले जिसमें टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, ठीक, या टूरिज्म से संबंधित कोई अच्छे कामकाज की स्क्रिप्ट हो सकती है, स्टार्टअप हो सकता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जिसको आप पर्सनली जानते हैं वहाँ पर भी उनके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको उस इन्वेस्टमेंट का गेन मिले। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति बुध है।
जो शुक्र के साथ में विराजमान है, एक केंद्र और एक त्रिकोण के दोनों के अधिपति एक साथ में विराजमान है, इस सिचुएशन को, इस स्थिति को, इस योग को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में आपको साले से, अपने पिताजी से लाभ की संभावना है। तो साथ ही साथ संतान से आपको खुशियां मिलेगी, या संतान की उत्पत्ति से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियां व्याप्त हो सकती है। कोई मांगलिक जो कार्य है या धार्मिक कार्य, उसका आपके घर में अवसर आ सकता है। तो आने वाले समय में 15 जनवरी के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। आपका नेम फेम, आपके पराक्रम या छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से संबंध सुधर सकते हैं, स्थिति और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आ सकती है। और साथ ही साथ आपके घर में कुछ और चीज़ें जुड़ने की संभावना है, चाहे पारिवारिक वृद्धि हो या कोई को रिश्ता तय हो जाए, चाहे छोटे भाई बहनों का हो, और या संतान का रिश्ता तय होने से भी जो पारिवारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के योग बनेंगे, और या फिर आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि होने के योग बन सकते हैं। जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट के बारे में, या प्रॉपर्टी के बारे में, मकान के बारे में, या एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, वो सपना आपका सच हो सकता है जनवरी 2024 में। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, संतान सुख की। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन की। राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में आप में से जो स्टूडेंट साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, और या फिर वे जो भविष्य में टीचर्स बनने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही वे लोग जो फाइनेंस से सब्जेक्ट में स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक, या लिटरेचर में, और या फिर स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित जो स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर व्यापक संभावनाएं हैं। वे लोग जो कॉमर्स, मार्केटिंग या संगीत से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपके लिए सबसे सुखद स्थिति है जो लोग जो एनिमेशन से संबंधित या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग से संबंधित, फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर अपनी मेहनत का फल पाएंगे। यहाँ पर आपकी बुद्धि, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, यहाँ पर आपकी ज्ञान या आपका जो ग्रास्पिंग है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो शिक्षा के मामले में आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली सिद्ध होंगे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग कोई एग्ज़ाम देने वाले, इंटरव्यू देने वाले या डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, उनके लिए भी जनवरी 2024 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत शानदार सफलता का है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। संतान का कारक, स्पेशली पुरुष संतान का कारक बृहस्पति होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको संतान से सपोर्ट मिलेगा। संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत बेहतर रहेगी, लेकिन कन्या संतान के साथ में कुछ वाद विवाद हो सकता है, खटपट हो सकती है, या आपस में नोकझोंक हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, वो स्थिति देखने को आ सकती है। लेकिन संतान का ध्यान फैशन की ओर ज़्यादा होगा। संतान एक्सपेंसेस ध्यान करे, एक्सपेंसेस पर ज़्यादा ध्यान देगी, अर्थात एक्सपेंसेस करने के लिए आपसे बार बार डिमांड करेगी। और ऐसी स्थिति में संभव है आप इस कारण ही जो आर्ग्यूमेंट पे आमादा हो जाए या उनको मना कर सकते हैं, वो स्थिति आ सकती है। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आप मना करेंगे तो वो विरोध पर सामने खड़े हो जाएंगे। उससे अच्छा है उनसे कोई टाइम ले लीजिएगा, हाँ मैं सोच करके जवाब देती हूँ, बाद में करते हैं, अभी नहीं है, अगले महीने सोचेंगे। तो आप इस चीज़ को टाल सकते हैं। टालना ज़्यादा समझदारी है। वनस्पति की स्पष्टवादी बन करके मना कर देना, उसमें विरोध वाली स्थिति ज़्यादा खड़ी हो जाएगी और फिर वो लोग सामने बोलने लगेंगे, अपमानजनक स्थिति पैदा करने वाले बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर स्थिति सुखद स्थिति है कि जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं उनको संतान प्राप्ति की यहाँ पर भारी संभावना है। और ये संभावनाएं 1 मई 2024 तक बनी रहेगी, जब तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इलाज करा रहे थे, यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बहुत से क्लाइंट आते हैं अपनी कुंडलियाँ लेकर के, मैं 4 बार IVF करा चुका हूँ, एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ। तो भाई जब आप IVF पर इतना खर्चा कर रहे हैं तो एक बार कुंडली विश्लेषण करा लीजिए। आप अपनी वाइफ का और अपना कुंडली देखवा लीजिए कि एप्रोप्रिएट टाइम कब है जब IVF सक्सेसफुल हो सकता है। साइंस अपना काम कर रही है, साइंस को आप काम करने के लिए वक्त दे रहे हैं, उसके आप एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी साइंस का पूरा फल तो आपको नहीं मिला है। इसका मतलब साइंस से ऊपर भी आपकी किस्मत भी कुछ काम की है। तो जब आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने लायक बन जाएगी, उस समय आप IVF कराएंगे तो उस IVF का फल आपको सुखद मिलेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बॉडी को खोखला भी कर रहे हैं, IVF करा करके बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उसके बाद भी उसका परिणाम नहीं है, तो फिर एक बार आप
अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके अप्रोप्रिएट टाइम जान लीजिए कि आपको IVF कब कराना चाहिए और अपनी बॉडी में इंसर्शन कब कराना चाहिए। वो सही चंद्रमा होगा, सही वक्त होगा, तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगी और आपका जो खर्चा किया हुआ है या जो आपके सपने हैं, आपकी संतान की चाहत है, वो सफल हो सकती है। तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति मंगल हैं, जो राशि से 7वें भाव में विराजमान है, और रोग भाव में बुध और शुक्र दोनों विराजमान है। और सबसे सुखद स्थिति है कि शनि और राहु की दोनों की दृष्टि रोग भाव पर है। तो रोग भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि होने का मतलब है उस भाव के सुख का नाश होना। तो कौन चाहता है कि रोग मिले, शत्रु मिले, या आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़े, या कोई न कोई अपमानजनक स्थिति आए। तो जो पापी ग्रह हैं वो हमेशा पाप स्थान में जाकर बलवान होते हैं, या फिर पापी ग्रहों की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती है उस सुख का नाश होता है। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में पापी ग्रह या पाप ग्रहों की दृष्टियां हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि शत्रु भाव पर दृष्टि है और यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों विराजमान है, शुक्र को 6th हाउस में शुभ नहीं माना जाता है। गोचर सिद्धांत के अनुसार 6th हाउस में और 7th हाउस में शुक्र जब तक है वहाँ तक आपको फेफड़ों से संबंधित मेंटल इलनेस, और या फिर ये बोल सकते हैं कि आप कहीं न कहीं यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन के शिकार होंगे। कमजोरी आपको परेशान कर सकती है, धातु क्षीणता जिसको बोलते हैं उससे परेशान हो सकते हैं, या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं। स्पेशली जो महिलाएं हैं उन्हें पाँव दर्द की या बैक पेन की शिकायत इस समय काल में ज़्यादा रहती है, ज़्यादा रह सकती है। जनवरी 2024 में आपको सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और रोग भाव को 6th हाउस को ननियाल सुख के लिए भी जाना जाता है। जनवरी 2024 में ननियाल से कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं या कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। वहीं शुक्र और राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है। रोग भाव को 6th हाउस को रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, बदनामी या कोई को अपमानजनक स्थिति के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहना है। व्यर्थ के दोषारोपण हो सकते हैं, और जो लोग स्पेशली कोई लव अफेयर में है या प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना जरूरी है। चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, ठीक है, आप बातचीत में बहुत सावधानी रखें, और स्पेशली कन्याओं से, महिलाओं से बात करते समय बहुत अलर्ट रहें। वो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, और जिनका वापस 7वें भाव पर दृष्टिपात हो रहा है। साथ ही साथ सूर्य और सूर्य के भाव दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में 18 जनवरी तक, जब तक दोनों में से कोई एक ग्रह आगे नहीं बढ़ जाता है, वहाँ तक दाम्पत्य सुख में उग्रता रहेगी, वाद विवाद ज़्यादा रहेगा, या फिर ये बात आप समझ सकते हैं कि बातचीत का मामला कहीं न कहीं कटाक्ष में बदल जाएगा, आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा, मन मुटाव, मतभेद या मन भेद वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं 18 जनवरी से शुक्र भी राशि से 7वें भाव में आ जाएगा। शुक्र और मंगल जब भी साथ में होते हैं, एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं, अर्थात काम शक्ति को बढ़ाते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और ऐसी स्थिति में सुख की स्थिति यहाँ पर व्याप्त होगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग विवाहित नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अपने चरित्र को संभालना पड़ेगा, और जिन लोगों की सगाई हो चुकी है उन लोगों को भी अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अन्यथा छोटी सी लापरवाही या छोटी सी कोई भी अधिकार जमाने की कोशिश, स्वार्थ पूर्ति की कोशिश आपके उस रिश्ते को खराब कर सकती है, वो रिश्ते को तोड़ सकती है। अतः सगाई होकर के वापस सगाई टूट सकती है, वो स्थिति आ सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग अविवाहित हैं वो लोग जनवरी एंड में जाकर के विवाह की बातचीत उनकी चल सकती है, या सही रिश्ते उनको मिल सकते हैं। लेकिन 18 जनवरी तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट से बचना पड़ेगा, बहसबाजी से बचना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आपका जीवन साथी, यदि कोई को प्रोफेशन से है, कोई को जॉब वाले हैं, तो उनकी जॉब में उन्नति और प्रगति के योग भी यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके जो आपस में गर्मा गर्म बहस है वो होने के संकेत बहुत ज़्यादा हैं। इसको आपको रोकना पड़ेगा, और या फिर शांति धारण करनी पड़ेगी। मौन व्रत सबसे बड़ा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की या गृहिणियों की। जनवरी 2024 में
आप हाउसवाइफ को, गृहिणियों को अपने पीयर पक्ष से कुछ विवाद हो सकता है या कोई स्थिति ऐसी आ सकती है जहां पर आपको स्थिति अपमानजनक लगे या आपको ऐसा लगे कि आपको रेस्पॉन्ड नहीं किया गया है। वो स्थिति बदल सकती है, वो बात बढ़ सकती है। उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्ते खराब होने से या रिश्ते खराब करने से कोई समस्या का हल नहीं निकल सकता है। बातचीत से, विचार विमर्श से ही समस्याओं का हल निकल सकता है। बहुत बार जल्दबाजी में हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, वो भी स्थिति आ सकती है। तो एक्सपेक्टेशन, जो आशा होती है, वो आशा जब ज़्यादा रखते हैं तो आशा पूरी नहीं होने से मन में खिन्नता आती है, वो स्थिति आ सकती है। दाम्पत्य सुख में आपको कुछ कमी महसूस हो सकती है, या फिर जो आपके पीयर से जो रूखा व्यवहार है वो आपको अपने दाम्पत्य सुख में भी देखने को मिल सकता है। एक जगह की भड़ास आप दूसरी जगह निकाल सकती है, तो आप अपने जीवन को भी डिस्टर्ब करेंगी और जो पीयर पक्ष से रिश्ते हैं वो भी खराब होने से वहाँ भी मनमुटाव हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अगर अपने आप को कंट्रोल रखती हैं, संभालती हैं, तो ससुराल में आपको यश मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। संतान के साथ में आपका पैचअप बहुत सुधरेगा, संतान के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी और संतान के साथ में समय भी आप अच्छा कटेगा। या फिर ये बोल सकते हैं संतान आपके भावनाओं को समझेगी और आपको सपोर्ट करेगी। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में जनवरी 2024 में जल्दबाजी से नुकसान उठाना पड़ सकता है, गड़बड़ हो सकती है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2024 में आप उग्र बहुत रहेंगे, जल्दबाजी में बहुत रहेंगे और जल्दबाजी से बात बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको सामने वाले को सफाई का मौका भी देना है, आपको धैर्य भी रखना है, आपको कोई नतीजे पर जल्दी नहीं पहुंचना है, आपको बात भी सुननी है और उसके बाद में विश्लेषण करना है, सोचना समझना है। तो आपको 11 फरवरी 2024 तक धैर्य रखना है, अपने आप पर काबू रखना है, अन्यथा आपका रिश्ता खराब हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है। उस रिश्ते को बचाना है और साथ ही साथ आपको सामने वाले को मौका भी देना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सब के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। और कर्म भाव का अधिपति बृहस्पति लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं और राशि से 10th हाउस में, कर्म भाव में, प्रोफेशन भाव में राहु विराजमान है। राहु को बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, और राहु को बहुत ज़्यादा स्वार्थी माना जाता है, प्रैक्टिकल माना जाता है। तो बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? आपको स्वार्थी होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लानिंग से कामकाज करना पड़ेगा। और वहीं जो लोग बुद्धिबल से ज़्यादा काम करते हैं, प्रैक्टिकल होकर के ज़्यादा काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा राइज करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा अपने कामकाज को विस्तार देंगे। ये स्थिति आपको यहाँ पर जनवरी 2024 में देखने को मिलेगी। एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होंगे और सफल होंगे। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत बेटर है, अपार संभावनाएं हैं, आपके लिए मौका है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से एक जगह पे टिके हुए हैं और बार बार सोचते हैं कि मुझे जॉब चेंज करनी है, हिम्मत नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर हिम्मत करनी पड़ेगी। अन्यथा 1 मई 2024 के बाद में मौका चला जाएगा, फिर आपको लंबे समय तक, 1 साल तक वेट करने के बाद में वापस से स्थिति पैदा होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जॉब चेंज करना है, स्विच करना चाहते हैं जॉब को, तो आपके पास मौका है। आपको यहाँ पर जॉब चेंज करने के लिए एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि 31 दिसंबर तक जो बृहस्पति वक्री थे, वक्रित्व भी उनका जो समाप्त हो चुका है। अब बृहस्पति मार्गी है। आपके जो राशि कुंडली में 2 जो केंद्र हैं, सप्तम भाव जिसको बिजनेस भी बोला जाता है, साझेदारी भी बोला जाता है, 10th हाउस जिसे कर्म बोला जाता है, प्रोफेशन बोला जाता है, दोनों भाव के अधिपति बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए मौके बहुत ज़्यादा हैं। आप इस समय काल में डेवलपमेंट देख सकते हैं, अच्छी प्रोग्रेस देख सकते हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से जो एग्रेसिव होकर के कामकाज कर सकते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। सेगमेंट की अगर बात करें तो वे लोग जो आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल्स हैं, एप्लीकेशन के प्रोफेशनल्स हैं, या एमएनसी में काम करते हैं, एब्रॉड में काम करते हैं, एब्रॉड की कंपनियों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे संभावनाएं बहुत शानदार है। आप में से वे लोग जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का बिजनेस करते हैं, गिरवी का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही साथ जो राजनीति सेक्टर में है, जो एजुकेशन सेक्टर में है, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आप बहुत बड़ा कामकाज कर सकते हैं, आप अपने आप को बहुत शानदार डेवलप कर सकते हैं, या बहुत से लोगों के साथ में जुड़ करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं। जो लोग
जो एब्रॉड में कामकाज करना चाहते हैं, एब्रॉड से टाई अप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत शानदार मौका है। साथ ही साथ एक बड़ी संभावना है ये उन लोगों के लिए जो लोग जो कंप्यूटर सेक्टर में है, जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ा कोई असाइनमेंट मिल सकता है, बहुत बड़ी डील मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करने वाले, या फिर रियल एस्टेट से संबंधित वे लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग का ही कामकाज करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा सौदा मिल सकता है, आपको बहुत बड़ी इनकम जनरेट हो सकती है, और जिससे आपकी रेपुटेशन बहुत शानदार बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से मेहनत भी करें और बहुत प्लानिंग करके कामकाज करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस यहाँ पर मिल सकती है, जो आपने कभी सोचा नहीं था। वो स्ट्रेंथ, वो डेवलपमेंट यहाँ पर आपको जनवरी 2024 में देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर आपकी मेहनत और यहाँ पर आपको दूरदर्शिता दोनों ही कमाल करेगी। सपोर्ट, आपको किस्मत का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको साथ ही साथ भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, आपको कर्म का सपोर्ट मिल रहा है, और आपको बुद्धि बल का सपोर्ट मिल रहा है। ये सारे सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर बहुत शानदार कारनामा दिखा सकते हैं, बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन दे सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2024 के उपायों के बारे में। राशि से 7th हाउस में शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है गोचर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, तो आपको 11 फरवरी तक शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे, दाम्पत्य सुख के लिए भी और साथ ही साथ संतान सुख के लिए, जो एजुकेशन के लिए चाहते हैं उनके लिए भी शुक्र के उपाय से आपको राहत मिलेगी। तो शुक्र के उपायों के लिए आपको देवी कवच का जो डेली पाठ करना चाहिए, जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक के स्टार्टिंग में ही होता है, और या फिर आप द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप चाहे खीर का दान करें, आप चाहे मीठे चावल का दान करें, आइसक्रीम का दान करें, या बतासे मिश्री हो सकती है, मखाने हो सकते हैं, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आपको दान करना या किसी को भेंट करना आपके लिए सुखद रहेगा। शुक्र के जितने उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमको सपोर्ट करते हैं, हमारी कामना पूर्ति के साधन बनते हैं, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, और रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए उपरत्न तो धारण करके देख ही सकते हैं। तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनका उपरत्न धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आप पन्ना, हीरा, नीलम एक साथ में पहनेंगे, इससे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा लाभदायक या और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, अपनी कामना पूर्ति के लिए फाइनेंस चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का अर्थात मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो बहुत बड़ा डिसीजन आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, संतान से संबंधित हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, और या फिर आपकी भूमि से संबंधित हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है, जॉब करें या बिजनेस करें, आप वो कंफ्यूज हो सकते हैं, बिजनेस करें तो कौन सा बिजनेस करें, क्योंकि सही समय पर सही स्टेप लेना ही ज्योतिष की प्राथमिकता है। या ज्योतिष का फायदा तभी मिल सकता है जब आप समय का सदुपयोग करें, और उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, या व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके पूरा सहयोग करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सभी समस्याओं को, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी शहर में, कोई भी देश में रहते हो, आप अपनी कंट्री से अपने कन्वीनियंट टाइम पर बातचीत कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और जो रूटीन है, जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो आप अपनी समस्याओं के लिए बात भी कर पाएंगे, और जितना पूछना है वो पूछ पाएंगे, और अंत में मैं आपको उपाय लिख करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, अर्थात वो स्थिति भी बनेगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।
है।